अध्यक्ष बन गए हैं। रोज रोज चोरी करना सिखाते हैं। ग्वाल वालों को संग में लेकर, दाऊ जी को संग में लेकर और घर घर जाते हैं चोरी करने के लिए। चाहे कितना ऊंचा शीके पर ये गोपियां अपना दूध, दही, घी जो भी कितना भी ऊंचा रख दें, मक्खन, लेकिन भगवान से बचता नहीं। क्योंकि दाऊ जी और दाऊ जी के कंधान पर भगवान चढ़ जाएं और सीधे जाकर मटकी को उतार लें। और भगवान की चोरी करने का तरीका भी सुखदेव जी भागवत में बता रहे हैं कैसे चोरी करते हैं। मटकी हाथ में आ जाए तो पहले तो खुद भोग लगाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोले माखन चोर भगवान की। पहले तो भोग लगा, पेट भर गया, माखन अभी और रखा है। तो कहते हैं कि अब ये बचेगा तो क्या होगा इसका, बंदरों को बुलाइए। बंदरों को भी खिलाते हैं। और जब बंदरों का भी पेट भर जाए और थोड़ा सा तरी में नेकात बच्चों रह जाए तो भगवान का मटकी से नाक लगा के नाक मुंह सुकोड़ते हुए कहने लगे राम राम, या गोपी के हाथ को माखन तो बंदरों ना खाए, या गोपी के हाथ में तो कोई स्वाद ही ना, पूरा माखन खाए के पेट भर के तब कह रहे एक काम करो, जाके मटकी फोड़ो। तो पूरा मक्खन जब साफ हो जाए, मटकी खाली रह जाए तो चेन्यात भांडम विनक्ति, जो भी मटकी को साफ करते हैं फिर उसे पूरा ही साफ करते हैं, फिर वो दोबारा मक्खन उसमें आता नहीं। मटकी भी फोड़ जाते हैं। घर घर से जब ऐसे शिकायतें आने लगी भगवान की, रोज मैया के पास कोई ना कोई गोपी आवे शिकायत करने। अब भगवान की शिकायतें सुन लो कितनी बढ़िया है। एक गोपी मैया से जाके शिकायत करने लगी, मैया अपने लाला को समझाइयो। कहा क्यों मेरे लाला ने? कह दिया तेरे लाला ने मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी एक झटके में फोड़ दी, कैसे कैसे संभाल के रखी। हाँ, ये पुराने समय की जो माताएं होती ना, वो माट मटकों को बड़ा संभाल कर रखती थी। अब आजकल तो भगवान की कृपा हो गई है, आजकल इतनी चिंता नहीं होती क्योंकि स्टील के बर्तन हो गए। पहले तो मिट्टी के ही होते थे तो संभाल कर रखते थे। ददिया सास के जमाने की अपने लाला को एक रोटी खिलाने के लिए माताओं को दिन भर पीछे भागना पड़ता है, लेकिन घर में रोटी नहीं खाए, ना दूध पिएंगे, भूखे बने रहेंगे घर में। लेकिन सच्ची बता रहे हैं, पड़ोस के घर जाए ना, आंटी के घर, चाची के घर, ताई के घर, तो मांग के भी खा लेते हैं। वहां मांग के भी खा लेंगे, लेकिन घर में नहीं खाएंगे। ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो भगवान तो बाल लीला ही कर रहे हैं। मैया माखन रोटी देती है, भगवान को उसमें स्वाद नहीं आता, लेकिन चुरा चुरा कर खाने में बड़ा स्वाद आता है। तो भगवान ने जितना भी नुकसान किया है, मैया कहती है कि मेरे लाला ने जितना नुकसान किया उतना मेरे घर से दोगुना ले जाओ। एक गोपी ने कहा कि नुकसान की भरपाई तो तुम कर दोगी, लेकिन एक बात बताओ, मेरे घर में परसों के दिन दे दियो। और अपने घर में पंडित जी ने कहा था कि थोड़ा सा लीप लेना, बढ़िया चौकी सजा लेना, हम ठाकुर जी लेकर आएंगे, उनको स्नान कराएंगे, भोग लगाएंगे, कथा सुनाएंगे, प्रेम से कथा हो जाएगी। और मैंने सारी व्यवस्था सवेरे सवेरे करके रखी, बढ़िया बढ़िया खीर बना रही थी, बढ़िया पकवान बना रही थी। ये सवेरे सवेरे तेरे को नहीं आएगा मेरे घर, और आ गया क्या मेरे को, भाभी तेरे घर के तो बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, ये पकौड़ी तूने मेरे ताई बनाई है, तुला जा मैं 2-4 चखा तो दे। मैंने तो केवल इतनी कही के लाला यार, ये तो सत्यनारायण भगवान को भोग लगे हो जाते हैं, थोड़ी देर में पंडित जी आने वाले होंगे, कथा के बाद में पंडित जी भोजन करेंगे, बाकी बात तू भी खा लियो। लेकिन तेरे कन्हैया को इतना सब्र ना हो, तुरंत ही दौड़ कर गए, गुस्सा है के चलो गए, और न जाने कहां से गलियन से 4 पिल्ला पकड़ लाए और जा पटा पर भगवान बैठे थे, आ पटा पे 4 पिल्ला बिठा दिए। और आए के मुझसे कहे लोगों, भाभी पंडित जी को आए हुए में तो देर लगेगी, मेरी बात है गई, लेकिन अपने भगवान पहुंचा दे। तो एक काम कर,
तू थाली लगाए दे और भगवान को भोग लगाए दे और बाकी बाद फिर मैं भी खाए दूँ। ऐसी ऐसी लीला करते। परमानंद, ये परमानंद जी हुए एक वृंदावन में, वो अपने अपने घर से कुत्तों को पिल्लों को भगा देते ना, तो भगवान चुरा चुरा कर माखन लाते हैं, चुरा चुरा कर रोटी लाते हैं और इन बेजुबान जानवरों को खिलाते हैं।